हेलो, गुड इवनिंग दोस्त। सारे लोग आइए और मुझे बताइए क्या ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज प्रॉपर फॉर यू और नॉट। जल्दी से आइए दोस्त और एक बार मुझे कंफर्म कराइए। जल्दी से बताइए दोस्त। एक धमाकेदार सीरीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। एक बार दोस्त बताइए। गुड इवनिंग मोहम्मद सैफ। यस यू आर ऑडिबल। ओके। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज प्रॉपर। चलो बढ़िया। चलिए दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस मैथमेटिक्स की क्लास में। जो लोग एएमयू 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सा गाइड करूंगा मैं भी, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना कैसे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज का यही आता है मैथमेटिक्स आपका। और चीज़ें बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस में सारी की सारी चीज़ें कवर करनी है एएमयू 11th के लिए, जिससे जब एट द एंड आप एग्जाम के अंदर बैठो तो आपका मोटिवेशन लेवल अच्छा रहे। और दूसरी बात, आपका नॉलेज स्किल भी इतना अच्छा रहे कि आपको एग्जाम में जाके ऐसा ना हो कि एंजाइटी डेवलप हो अंदर से कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करके आया हूँ। अगर इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के जा रहे हो तो आपके अंदर एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ के आया हूँ, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ के आया हूँ, और हाँ मेरे अंदर नॉलेज है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे बड़ा तो यही है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। हाँ तुम लोग क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट बच्चे को होता है क्या मैं क्वालिफाई कर भी पाऊंगा या नहीं। तो तुम लोग क्वालिफाई कर सकते हो। वो कैसे पता चलेगा? वो पढ़ने के बाद दोस्त पता चलेगा। तो एक्चुअल में तो हम लोग आज मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है दोस्त नंबर सिस्टम। ठीक, बिल्कुल मैथमेटिक्स को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। ठीक, आज हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्या? नंबर सिस्टम। इसका आपका लेक्चर नंबर 1 है। एक एक चीज मैं आपको बताता चलूंगा। अब आप ये कहो कि भैया आज आप लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो। ठीक, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं दोस्त जो आपको पढ़ने हैं? ठीक, जैसे सबसे पहला चैप्टर है मैथ का कंटेंट कायदे में लिखो, और फिर ये भी लिखो कि कहाँ मुझे गौर देना है भैया और कहाँ गौर नहीं दे रहा है। मैं साथ के साथ आप लोगों की चैट भी पढ़ता रहूंगा ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि आप लोग सही से क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे। ठीक, यस सर, क्या आप ही पढ़ाएंगे? सर जी जामिया डिप्लोमा के भी। हाँ जी दोस्त, हम ही पढ़ाएंगे, हर सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। मैथ से डर लगता है मोहम्मद सैफ अली। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, सारी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो, रेगुलरली अटेंड करो कंसिस्टेंसी के साथ में। ठीक, और उसके बाद जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, तो जितने बारीकी से पढ़ाई जा रही है कोई चीज़ तुमको, उतने ही बारीकी से उसे एनालाइज करो। कभी भी चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो। बच्चा हारता है, डर लगता है केवल एक वजह से, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है ना उसको तो वो साइड में कर देता है और वो क्या करता है? रटना स्टार्ट कर देता है। तो आपका फोकस ये कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप स्टार लगा लो। यहाँ पे पूछो, अगर लाइव में मैं अगर अनफॉर्चुनेटली आपका मैसेज रीड नहीं कर पाया तो मैं आप बाद में उसे मुझे व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट करो और कहो कि भैया देखो ये टॉपिक है जिसमें मुझे डाउट आ रहा है, तो आप एक बार और अच्छे से बता दो मुझे, ताकि ये चीज़ मैं रटू ना, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे। इसलिए यही फ़ायदा होता है आप लोगों का कि आप लोग लाइव में पूछ सकते हो। अगर रह जाए इन केस तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हो। सबसे पहला चैप्टर आप लोग पढ़ोगे मेरे पास से। कंटेंट बता रहा हूं आपको कि आपको कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। ठीक, गौर से देखना कंटेंट क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम, जिसकी क्लास आज आपकी होगी। ठीक है, एक रोड मैप होना दोस्त पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है। आज ही बताऊंगा, आज के बाद तो कभी बताऊंगा नहीं आपको मैथ कैसे पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें एक टीचर को शेयर करनी चाहिए आगे बच्चे को। कभी भी पढ़ने जाओ, पढ़ने से पहले पूरा रोड मैप, पूरा टारगेट, सब कुछ सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आगे का कोई आइडिया नहीं है क्या क्या पढ़ना, सब चीज़ का तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ोगे। दूसरा चैप्टर आप मेरे पास से पढ़ोगे पॉलिनोमियल। ये बोर्ड में भी हेल्प करेंगे आपको। इसी पॉलिनोमियल के अंदर आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा या स्पेशल अलग से मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। गौर से सुनना, इसी के अलग से मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा इसी के बाद? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गौर से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ नंबर पे जो आप मेरे से चैप्टर पढ़ोगे वो पढ़ोगे लाइंस, या इससे पहले मैं आपको दो चैप्टर और पढ़ाऊंगा। एक का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री,
एंड फिफ्थ नंबर पे जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो चैप्टर पढ़ोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 5 चैप्टर हो गए। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हो सकता है सबसे पहले नंबर सिस्टम, देन पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के जस्ट बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। अब ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिपेंड करता है, आप जिसको कह दोगे पहले पढ़ा दो उसको पहले पढ़ा दूंगा, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो उसके बाद में आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6th नंबर के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे मेरे पास से ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आप लाइंस एंड एंगल पढ़ोगे, इसके अंदर सब पढ़ोगे, ट्रायंगल पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे इसके अंदर तुम, ठीक। ज्योमेट्री आपकी पूरी कवर होगी। 7वें नंबर पर आप पढ़ोगे मेंसुरेशन। इसके बाद में 8th नंबर का जो आपका चैप्टर रहेगा वो आपका चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी। एंड द लास्ट चैप्टर इज स्टैटिक्स। क्योंकि अगर आप लोग टोटल मैथमेटिक्स के वेटेज की बात करो, दोस्त गौर से सुनना, अगर आप लोग टोटल मैथमेटिक्स के वेटेज की बात करो तो आपका मैथमेटिक्स टोटल जो आने वाला है वो आने वाला है 30 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो यही पूछा जाएगा आपका मैथ्स। AMU 11th के अंदर दोस्त कितने मार्क्स का? 13 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन इसी के अंदर आएंगे। अब ये जो 30 क्वेश्चन है दोस्त, ये आपके कहाँ से आएंगे? गौर से सुनना मेरी बात, ये 30 क्वेश्चन आएंगे इन 9 चैप्टर से आपके। ये जो 9 चैप्टर्स आपके आगे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे, ठीक। अब इनमें जो वेटेज है ना वो अप एंड डाउन करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इस 30 को 9 से डिवाइड करके पर चैप्टर का एवरेज निकाल के ले आओ कि इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर हाँ, एक रफ एस्टीमेट इसी चैनल पर मैं वीडियो बना के डालूंगा कि किस चैप्टर से ऑन एन एवरेज आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर हाईलाइट कर सको। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर हाईलाइट करके बताऊं तो देखो दोस्त, मेंसुरेशन है और ज्योमेट्री, दोनों चैप्टर्स आपके बहुत मेन है, और इधर आपका पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत मेन है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री से अल्दो सवाल तो सबसे आते हैं, पर ये वो चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा कंटेंट पूछा जाता है, या जब से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनसे क्या करे जाते हैं दोस्त, पूछे जाते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं। तो ये मैथमेटिक्स के 9 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे यार, इस तरीके से हर चैप्टर को पढ़ेंगे कि आज आपको कुछ नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही चैप्टर एंड होगा, आज आपको पढ़ने आए आपको कुछ नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप किसी भी क्लासेस में हो आपको कुछ नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कंटेंट इस तरीके से मैं आपको दूंगा कि अगर आप सिक्वेंसली सारी लेक्चर्स को ही अटेंड कर लेते हो तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की नॉलेज हो जाएगी, और आपको एक आइडिया रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है और क्या मुझको छोड़ना है, ठीक। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक। अगर यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को तो जल्दी से कमेंट में यस टाइप करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये कह रहा है कोई बच्चा AMU में मैथ्स 20 मार्क्स आता है ना? 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्त AMU में मैथ के, ठीक है, याद रखना मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। यस 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 दिव्यांशी, ओके ओके ओके, यस सर वी आर रेडी, ओके, आई एम ऑल्सो रेडी बेटा। आ जाइए बेटा सब लोग, नजरें बोर्ड के ऊपर, चलो स्टार्ट करते हैं। नजरें किसके ऊपर होनी चाहिए आपकी? बोर्ड के ऊपर, चलो। चलो स्टार्टिंग करते हैं नंबर सिस्टम की। अब देखो, जैसे ही स्टार्टिंग करते हैं नंबर सिस्टम की, तो हम जब बचपन में आए तो हमको क्या सिखाया? सबसे पहले हमको टेबल्स का ज्ञान दिया गया, ये एक होता है 1 2 3 4 5 6। जैसे ही हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अगला ही हमको इनका ऑपरेशन सिखाया गया भाई कि 1 2 3 को ऐड करना सीखो, फिर और थोड़ा बड़े हुए तो सब्सट्रैक्ट करना सीखो, फिर और थोड़ा बड़े हुए तो मल्टीप्लाई करना सीखो, डिवाइड करना सीखो। तो जो भी हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े वो सारे ऐसे नंबर थे जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो बहुत गौर से सुनना, वो नंबर्स थे जिनको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अब इस बात को कहने के पीछे एक सेंस है कि आज तक हमने वो नंबर पढ़े जो बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करते थे, जानते थे। अब गौर से सुनना क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो हमने अपना नंबर सिस्टम, नंबर्स को
दो पार्ट में दोस्त क्या किया, डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट था हमारा रियल नंबर, सबसे पहला पार्ट क्या था दोस्त मेरा, रियल नंबर। और जो सेकंड नंबर वाला पार्ट था दोस्त, वो था मेरा इमेजिनरी नंबर। ठीक, एक पार्ट था मेरा रियल नंबर और दूसरा पार्ट था दोस्त मेरा इमेजिनरी नंबर। अब हमने आज तक जो भी पढ़ा वो सब रियल नंबर थे, क्योंकि हम जिनको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या छोटी छोटी लीनियर इक्वेशंस में उस नंबर्स को निकाल के लाना, वो सब आज तक रियल था, कुछ भी इमेजिनरी नहीं था। वो सारे सिस्टम जो भी तुम आज तक नंबर पढ़ के आए हो, एक बात कान कान के सुन लो, वो सारी चीज़ आपने जो भी पढ़ी है आज तक अब तक, वो सब रियल थे। इमेजिनरी क्या था, जैसे आपने छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, गौर से सुनना, आपने छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। अगर मैं आपसे आगे कहता कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स स्क्वायर बराबर -1, मैं आता आपके सामने इक्वेशन लिख देता और मैं आपसे कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं आपसे ये कह देता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को दोस्त क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, या एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू आपके पास में नहीं है दोस्त जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अगर आपको लगता है तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ भैया ऐसी एक्स की वैल्यू हमारे पास में है जो इसको क्या कर सकती है दोस्त, सेटिस्फाई कर सकती है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास रियल डोमेन में, हमारा अब तक जो भी पढ़ा कि जो इस इक्वेशंस को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो पता चला कि अब जो नंबर हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज करो, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो नंबर की ज़रूरत पड़ेगी उसको हमने नाम दिया इमेजिनरी नंबर। और इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में। याद रखो क्लास 11th में अगर आप लोगों ने मैथ्स लिया, अगर क्लास 11th में अगर आपको मैथ मिला, तो आपको वहाँ पे जाके इसको कायदे में पूरा पढ़ना है और इसका नाम होगा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। डिटेल में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या इससे हमारा कोई लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो नंबर दो पार्ट में होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर भैया हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो भी हम 4-5 लेक्चर लेने वाले हैं, वो 4 से 5 लेक्चर दोस्त हम कहाँ लेने वाले हैं, हाँ बिल्कुल सही हर्षराज सर, आयोटा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, जिसको कहते हैं हम लोग आयोटा। अब गौर से सुनना, अब हमको इस चैप्टर में केवल क्या पढ़ने हैं, रियल नंबर। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं, रियल नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन रिप्रेजेंट ऑन, विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो नंबर है यार जिनको हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिख लेना, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन, इसको हम क्या कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट किसको करते हैं, रियल नंबर को। अब रियल नंबर के अंदर दोस्त क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि रियल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, रियल नंबर। अब स्टार्टिंग करता हूँ छोटी छोटी डेफिनेशन से। आओ सबसे ऊपर लिख लो रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर तो यार बहुत सारा मामला भरा पड़ा है, अब इसको देखना, बहुत सारा मामला। स्टार्टिंग करता हूं सबसे पहले नंबर से, नंबर की सिस्टम की डेफिनेशन से, जिसका नाम है नेचुरल नंबर। सबसे पहले कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो हमसे कहा गया, किसी ने कहा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो हमने कहा ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसके आगे लिखना, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स में क्या, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक चलते जाएं। ये क्या हो गया मेरा नेचुरल नंबर। अगली डेफिनेशन आती है इसके अंदर, होल नंबर। सबसे पहला सवाल अगर मैं आप लोगों से कहूं तो कहीं से बनता है, तो वो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन से बनता है। तो सारी डेफिनेशन कायदे के साथ में सुनना। नेचुरल नंबर सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे इन्फानाइट तक जाते हैं। ऐसे ही हमारा होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर में आप लिख सकते हो ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग
0, कि मैं 0 को भी अगर इंक्लूड कर दूं तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव में आगे तक चलते जाओ। ये सारे नंबर्स दोस्त मेरे क्या होंगे? होल नंबर। इनको मैं क्या नाम दूंगा? होल नंबर के सारे काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। तीसरी डेफिनेशन जो इसके अंदर आती है वो आती है इंटीजर। ये सब रियल नंबर हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या आती है? तीसरी डेफिनेशन आती है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं दोस्त? तो इंटीजर के लिए बोला गया कि जितने भी आपके काउंटिंग नंबर हैं इनको आप नेगेटिव भी ले लो पॉजिटिव भी ले लो, सब ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, गौर से सुनना, नंबर्स इंक्लूडिंग 0, गौर से सुनना, इंक्लूडिंग जीरोस, कि भाई जितने भी पॉजिटिव, यही सारे के सारे काउंटिंग नंबर, इन काउंटिंग नंबर्स को आप पॉजिटिव में लिख दो, इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को आप नेगेटिव में लिख दो और 0 को भी साथ में ले लो। तो ये पूरा जो सिस्टम बना इसको मैंने नाम दिया इंटीजर। मतलब अगर मुझसे कोई कहता है कि माइनस का 100, तो मेरा ये भी इंटीजर है। माइनस इन्फिनिटी से चलो इधर से चलते जाओ सारे नंबर सिस्टम, -100 -99 डॉट 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 -3 है, चाहे -2 है, चाहे -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट, इधर आ जाओ आपका 100 है और डॉट डॉट डॉट, सारे पॉजिटिव के काउंटिंग नंबर, इन्हीं पॉजिटिव काउंटिंग नंबर पर नेगेटिव लगा दो पीछे और 0, ये सब मिला दो। तो इस पूरे को नाम दिया हम लोगों ने क्या? इंटीजर। अब गौर से सुनना, 3 डेफिनेशन पढ़ी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके दोस्त क्या? इंटीजर। अब इनसे रिलेटेड आप लोग क्या करो, छोटे छोटे स्टेटमेंट पढ़ो। मजर कह रहा है थैंक यू सर, ओके वेलकम दोस्त, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें अच्छे से कवर होंगी, बस पेशेंसफुली सुनो। 3 डेफिनेशन पढ़ी आपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका इंटीजर। गौर से सुनना, अब मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा आप लोगों को, गौर से देखना, कुछ स्टेटमेंट दूंगा, छोटे छोटे से नोट लिखूंगा, इनको यहीं पे लिखना, छोटे छोटे से नोट लिखवाऊंगा आप लोगों को, उसको लिखना कायदे में। सबसे पहला नोट लिखना, all natural number are whole number, all natural numbers are whole number, कि भाई जितने भी हैं, पर what vice versa not true, कि अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं? 0 एक होल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर नहीं। EMU 11th में अगर आप नंबर सिस्टम में उठा के देखो तो इस स्टेटमेंट टाइप वेराइटी से प्रॉब्लम बहुत जल्दी पूछी जाती है। तो अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं तो सब एकदम मस्त समझ में आएगा आपको, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरा आपका क्या है नोट? पहला नोट ये है, दूसरा नोट लिखोगे आप ऑल होल नंबर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, या ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, व्हाट, या ऑल होल नंबर्स और इसी के नीचे लिख लेना नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर एंड व्हाट? नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर इंटीजर, आर इंटीजर, व्हाट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। पर इसका जो उल्टा है दोस्त वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर आपके होल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। -1 -2 चूंकि इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं, पर नेगेटिव में आपके होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, नेगेटिव में आपके इंटीजर एग्जिस्ट, वो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से चैट में मुझे बताओ। 3 डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी, जल्दी से मुझे बताओ, हाँ भैया यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है? कोई डाउट, एनीथिंग, आपको किसी पॉइंट ऑफ मूवमेंट पर कोई भी चीज़ समझ में ना आए, आप सबसे पहले चैट में लिख के मुझसे पूछो कि भैया ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। भैया जहाँ पर थोड़ा हार्ड इंग्लिश हो वहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देना, कोई इशू नहीं है, बोल दूंगा मैं। जहाँ पर भी लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा आप मुझे बता देना। जल्दी से चैट में बताओ क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं, सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। सो दोस्त हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए।
जल्दी से देखो। ओके सर, ओके सर, ओके ओके डियर। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है, A to Z डिजिटल नॉलेज, ओके सर, ठीक 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 दोस्त। चलिए, अगर ऐसा है, सारी चीजें क्लियर है तो बहुत बढ़िया। फोर्थ नंबर की आपकी जो डेफिनेशन है वो आती है रेशनल नंबर। गौर से सुनना, वो आती है आपकी क्या, रेशनल नंबर। अब बहुत सही से पढ़ना है आपको इसे, रेशनल नंबर। अब इन्होंने कहा कोई भी नंबर जिसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्त, कोई भी नंबर जिसको मैं पी वाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, रेशनल नंबर। द नंबर which can be represented in the form of p by q। कि अगर p by q की फॉर्मेट में, जहां पर कहा जाता है कि q शुड नॉट बी जीरो, कि q मेरा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q, जहां पर q मेरा जीरो ना हो, क्योंकि q जीरो हो गया तो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, तो नंबर ही डिफाइन नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, जब q जीरो ना हो। कोई भी नंबर जिसको मैं p बाई q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, गौर से सुनना, रेशनल नंबर। जहां पर वेयर, गौर से सुनना, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q को मैं क्या रख रहा हूं, इंटीजर्स, जो मेरे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, गौर से सुनना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने कह देता हूं कि 13/3, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्यों, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है। अगर मैं कहीं पर भी कह देता हूं भाई 17/3, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ ये रेशनल नंबर है, कुछ भी लिख दे आपके सामने कोई भी। 50/3, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। अब मेरा सवाल आप लोगों से, अगर मैं कहीं पर भी लिख देता हूँ 100, तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, चैट में बताओ। अगर मैंने लिखा 100, तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। आकाश, दिव्यांशी, A to Z, शोएब अख्तर, सब बताओ दोस्त, क्या ये 100 मेरा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्या ये नंबर मेरा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से चैट में मुझे बताओ। आप जितने भी इंटीजर हैं, क्या इसको रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखोगे या नहीं रखोगे, ठीक। आप लोगों को रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से करना, यस सर, यस सर, यस, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त। ये जो 100 है आपका, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है, क्यों, इसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। अब नीचे क्या मान लो, 1 मान लो, बस यही एक क्लू है। इसके नीचे क्या मान लो, डिवाइड में 1। इसका मतलब अगर कोई मुझसे कहता क्या मेरा -50 मेरा रेशनल नंबर है, हाँ, तो सारे के सारे इंटीजर मेरे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि मैं सब के नीचे क्या मान लूंगा, 1, और बन गया पी वाई क्यू का फॉर्मेट। बस यही तो है कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सारे इंटीजर आपके क्या है, रेशनल नंबर, यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब ये अलग बात है कि रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, अभी उस चीज़ पर भी, टॉपिक पर भी आगे चलेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी केवल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं छोटे छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूँ, अभी इनसे रिलेटेड आगे प्रॉब्लम भी कराऊंगा, ठीक है। जो थ्योरेटिकल वैरायटी की प्रॉब्लम बन सकती है, केवल उसके ऊपर ये पूरा लेक्चर डिलीवर कराया रहा है। रेशनल नंबर वो हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्मेट में क्या करें दोस्त, हम लोग रिप्रेजेंट करें। पी वाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कहेंगे पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, क्यू जीरो ना हो। अब ये सारी चीज़ें देख ली आपने, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, एटसेट्रा, सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। अगर ये सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए, तो यहीं पे एक नोट डाल के लिखना, इसी के नीचे नोट में लिखना, ऑल इंटीजर्स आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर क्या है मेरे दोस्त, रेशनल नंबर। व्हाट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इंटीजर के अंदर मेरे क्या आ गए, सारे नेचुरल नंबर आ गए, सारे होल नंबर, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। और ऑल इंटीजर्स आर व्हाट, रेशनल नंबर, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इसका मतलब अगर मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, तो इंटीजर में ऑटोमेटिकली क्या मेरे होल नंबर और नेचुरल नंबर आ गए, बिल्कुल आ गए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, सीधा सा स्टेटमेंट है। और ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो
इंटीजर। तो मैंने एक लाइन लिख दी, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सबको रेशनल कर सकता हूँ, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, पर सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैंने लिखा 13/3, तो ये कोई इंटीजर थोड़ी नहीं है, पर ये रेशनल नंबर है। तो ये जो रिवर्स स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम बनती हैं, क्या आप इन सारी प्रॉब्लम्स को कर पाओगे? जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग कर पाओगे? बस याद रखना, डिवाइड में क्या नहीं होना चाहिए दोस्त, डिवाइड में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया डिवाइड में तो नंबर इज नॉट डिफाइंड। गौर से सुनना, वेन एवर, स्टार लगा के लिख लेना, वेन एवर क्यू इज जीरो देन नंबर्स बिकम, माना कोई पूछ ले क्या फर्क पड़ेगा, बिकम नॉट डिफाइंड। फिर आपका नंबर ही क्या नहीं है दोस्त, डिफाइन नहीं है। जब कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं है तो आप उसके बारे में प्रिडिक्ट क्या करोगे? गौर से सुनना, जब आपका क्यू ही जीरो हो गया तो आप लिखोगे व्हेन नंबर्स इज नॉट डिफाइन, तो आप उसको रेशनल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो क्या है रेशनल नंबर? जो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, पर सारे रेशनल नंबर इंटीजर हों ऐसा जरूरी नहीं है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ें। चैट्स करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, सारी चीजें सही से बताएगा कि हाँ भैया ये सारी चीजें मुझे क्लियर हैं, ठीक? ओके ओके डियर, चलो अगली डेफिनेशन है आपकी इरेशनल नंबर। अब गौर से देखना, मैंने इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी। इरेशनल, जैसे कि मैंने आपके रेशनल नंबर बताया, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू। अब इसको उल्टा कर दो, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसमें लिख दो विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइडेड बाई क्यू। कि भाई इसको पी डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक तरीका तो मैंने बताया इरेशनल नंबर का, कि ये तरीका होता है कि भाई इसको पी डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दिखता कैसे है, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये नंबर दिखता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इरेशनल नंबर पे मैं और बात करूंगा, अभी केवल सुनना, कायदे में डेसिमल नंबर सिस्टम में बात करूंगा। अगर मैंने कहीं कहा जैसे एग्जाम्पल √2, तो ये मेरा इरेशनल है। रूट के अंदर मैंने लिखा 3, ये मेरा इरेशनल है। अगर कोई मुझसे कहे पाई मेरा कैसा है, तो इरेशनल है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हो गए। और मैं आपको कायदे में बताऊं तो आप ये कह सकते हो रूट के अंदर पी बिलोंगिंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, पी बिलोंगिंग टू, गौर से सुनना, पी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पी क्या है मेरा? पॉजिटिव इंटीजर है। एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर अगर मेरा कोई भी पी नंबर लिखा हुआ है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सिस्टम हमेशा एक इरेशनल सिस्टम होगा। मेरी बात बहुत गौर से लिखना, रूट के अंदर 5 इरेशनल है, रूट के अंदर 7 इरेशनल है, पर आपसे कोई कहे रूट के अंदर 9 इरेशनल है, तो इरेशनल नहीं है 9, क्योंकि 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। गौर से सुनना, अगर आपसे कोई कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दे कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर ए आपको दे दे √4, ऑप्शन नंबर बी दे दे आपको √9, ऑप्शन नंबर सी दे दे √16 और ऑप्शन नंबर डी दे दे √3, तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें कौन सा एक इरेशनल नंबर है, बताओ मुझे। मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए दोस्त पढ़ने का। अगर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो फिर कैसे मजा आएगा दोस्त पढ़ने में, है कि नहीं? पढ़ने में आपको तभी तो सही लगेगा। बताओ, क्या ये एक इरेशनल नंबर है और इनमें से कौन सा नंबर आप इरेशनल की कैटेगरी में रखोगे? बी 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 ऑप्शन डी। अच्छा डी, एक बच्चा कह रहा है बी, रूट के अंदर 9,
रूट के अंदर 9 आपको कहाँ से दोस्त इरेशनल लग रहा है? ये सब नंबर 4, 9, 16 ये सब नंबर मेरे कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। डी डी डी, हर्षराज डी, फैजिला डी, बहुत बढ़िया बेटा, ए टू जेड डी, बिल्कुल। अगर रूट के अंदर ऐसा कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इरेशनल की कैटेगरी में आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये कैसा नंबर है मेरा? इरेशनल नंबर है। अभी इस पे और बात करेंगे, ऐसी बात नहीं कि बात खत्म होगी, अभी इस पर और बात होगी, चर्चा थोड़ी और गंभीरता से करी जाएगी। पर अभी आपकी फाउंडेशन बिल्ड करी जा रही है कि आपको छोटी छोटी डेफिनेशन पता हो। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्त। ओके ओके, बुसरा ने बोला है डी, ए टू जेड। ओके सर, ओके ठीक। ये क्या हो गया? आपके छोटे छोटे से मैंने डेफिनेशंस दी, क्या आपको रेशनल होता है, क्या आपका रेशनल होता है। अभी डिटेल में सारी बातें करेंगे, कोई इशू नहीं है, और थोड़ा अभी खुल के चर्चा होगी। अभी तो स्टार्टिंग है दोस्त चैप्टर की। तो स्टेटमेंट टाइप अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम बन रही हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी किस में आएंगी? इसी के अंदर आएंगी जो मैंने लिखाई। अब गौर से सुनना, ये तो मैंने छोटी छोटी बातें करी। क्या इरेशनल नंबर की यही एक डेफिनेशन, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी एन क्यू? ये तो एक मैंने जस्ट बैक डेफिनेशन दे दी कि भाई रेशनल नंबर जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इरेशनल नंबर वो होंगे जिनको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पर जो एक्चुअल डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, वो ये है, द नंबर which is not terminating and not repeating. the number, गौर से लिखना, which, अरे नीचे ही लिख देता हूं, लिखो, लिखना कि जो इसकी अब डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, जो डेफिनेशन है दोस्त वो ये है, नंबर्स, नंबर, या सीधा सीधा देखो, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। ऐसा कोई भी नंबर जो ना कभी टर्मिनेट करता हो और ना ही कभी रिपीट करता हो, क्योंकि डेसिमल में आंसर आएंगे तो इसको थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा मैं डेसिमल सिस्टम को पूरा। तो ऐसा नंबर जो ना कभी टर्मिनेट करता हो और ना ही कभी रिपीट करता हो, उसको भी हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? इरेशनल नंबर की। और यही इसकी डेफिनेशन, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना कभी टर्मिनेट करते हैं ना ही कभी रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह रहा, फॉर एग्जाम्पल गौर से देखना, अगर मैंने आपसे कहा 1.32567 4 डॉट 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 डॉट, तो आप गौर से देखो, ना तो ये कभी टर्मिनेट कर रहा 1.325 और ना ही कभी रिपीट कर रहा। जबकि मैं इसके नीचे अगर आपको एक एग्जांपल दे देता, मैं आपसे कहता 1.3252525 डॉट 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 डॉट, तो अब ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, 1.325252525, ठीक। तो ये नंबर मेरा टर्मिनेट तो कभी नहीं कर रहा, पर मैंने एक देखा कुछ टाइम बाद ये रिपीट करने लगा, कुछ टाइम बाद ये 25252525 क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। 2 2 के पेयर रिपीट करे, 3 3 के पेयर रिपीट करे, 4 4 नंबर के पेयर रिपीट करे। आप समझ जाना देखते ही वो नंबर मेरा कैसा होने वाला है, वो नंबर मेरा कैसा होने वाला है? रेशनल होने वाला। अगर रिपीट कर जाए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीटिंग भी हो गया तो मेरा रेशनल में चला गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तब जाके मैं उसको क्या बोलूँगा? इरेशनल। तो गौर से लिखना इसके आगे कि जो पहला वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मेरा इरेशनल का, और ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो है, विद रिपीटिंग है, इसको मैं कहूँगा रेशनल। बताइए दोस्त, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा रेशनल, ठीक। और इसको मैं क्या कहूँगा? इरेशनल नंबर, ठीक। यहाँ तक की सारी बातें जल्दी से मुझे चैट में बताइए, क्या क्लियर हैं? सो दैट आगे बढ़ा जाए, सो दैट आपको थोड़ा सा आगे की चीज़ें बताई जाएं। बताओ जल्दी से। चलो दोस्त, ए टू जेड ओके सर, जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं? आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए दोस्त, याद रखना, आप लोगों का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है या नहीं? यस सर यस सर यस सर। रिकरिंग नंबर क्या? रिकरिंग नंबर क्या सर? समझा नहीं दोस्त, मैं समझा नहीं मैं तुम्हारी बात दोस्त।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। बाकी हर नंबर मेरा किस में चला जाएगा, रेशनल में चला जाएगा, रियल में। याद रखना, रियल नंबर की कैटेगरी में वो किस में चला जाएगा, मेरा रेशनल में चला जाएगा। ठीक, एक मैथमेटिक्स का सिंबल ई होता है, उसको भी लिखो इरेशनल में। कौन सा सिंबल, ई। लॉग में आपने देखा होगा ई, एटसेट्रा। ठीक, चलिए 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 दोस्त, यस सर यस सर यस सर, क्लियर है सर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं दोस्त कि रियल नंबर क्या होता है अब, तो आप लोग गौर से देखना। अब मैं आपके लिए बोलूंगा कि रियल नंबर क्या होता है, तो मैं लिखूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकली अगर मैं सेंस निकालूंगा तो हो सकता है गलत हो जाए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब नहीं है वो नंबर जो रेशनल और इरेशनल, अगर सारे नंबरों को एक साथ रख लूं, सेट ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो आप ये थोड़ा मैथमेटिक्स का एक वर्ड यूज कर सकते हो, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। आप लिख सकते हो रियल नंबर इज आ सेट ऑफ कैसा है सेट मेरा, रेशनल एंड इरेशनल, कि भाई ये इनका दोनों का कॉम्बिनेशन है, या इन दोनों का ही नंबर को हम दोनों को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर को मिला दो तो क्या बन गया, मेरा रियल नंबर। क्योंकि अगर आपसे कहे कोई भी रेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, क्या हाँ, कोई भी रेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, हाँ। तो सारे नंबर अभी तक आपने जितने भी पढ़े, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, इन सब को हम एक नाम से जानते हैं, रियल नंबर। क्योंकि नेचुरल, होल और आपके इंटीजर, इन तीनों को मिला दूं तो कुछ भी कह लो, इनको क्या बोल सकता हूँ, रेशनल। रेशनल के अंदर ही तो आ गए ये सब, और क्या बचा आपका, रेशनल। तो रेशनल रेशनल अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या हो गया आपका, रियल नंबर। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। नॉन रिपीटिंग को रिक्यूरिंग नंबर होता है क्या, आप कह सकते हो, आप एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पर आप कीवर्ड पकड़ो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल चला गया। अगर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट कर रहा है तो मेरा किस में चला गया, रेशनल में चला गया, अदरवाइज इरेशनल में जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, दोनों को बात करूं तो ये क्या हो गया, और इसी को हम लोग क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। इसी की क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। ये जो ऐसे खींच देते हैं पूरी नंबर लाइन, देखना गौर से, कुछ इस तरीके से खींचते हैं। और इसका पाला आपको सबसे ज़्यादा कब पड़ेगा, जब आप 11th क्लास में मैथ पढ़ोगे। सबसे ज़्यादा आप नंबर लाइन का यूज कब पढ़ोगे, जब आप 11th क्लास में इनइक्वालिटी पढ़ोगे। ठीक, वहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की प्रॉब्लम बनती हैं जिनमें आप नंबर लाइन का क्या करोगे, यूज करोगे। नंबर लाइन के बीच में आप लिखोगे जीरो, इसमें सब आ गए, सारे रेशनल आ गए और सारे रेशनल आ गए, सब इसी पर सेट होते हैं। अगर मैं कहूँ वन कहीं यहाँ है तो आप लिखोगे कि वन कहीं यहाँ है, आप लिखोगे √2 भी कहीं यहीं है, रेशनल भी आ गया, गौर से देखो। आप लिखोगे 7/2 भी कहीं यहीं है, ये सब लिखोगे, मतलब आपका नेचुरल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया, रेशनल भी आ गया, सब इसी पे लाई करते हैं, माइनस में प्लस में। इधर क्या चलेगा आपका नेगेटिव, इधर लिख सकते हो आप -1 -2 -3। तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन, जिस पर हम क्या रखते हैं, अपने सारे रियल नंबर को रखते हैं। बस यही सारी बातें थी स्टार्टिंग में जो आपको समझानी थी। अब थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा सा दोस्त क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं, जैसे ये डेफिनेशंस रियल नंबर हो गई, 6th नंबर। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा सिस्टम हमारा खत्म हुआ। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। दिव्यांशी सिंह, क्लियर है सर, ओके, थैंक यू डियर। अब थोड़ा आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो, अब हेडिंग लगाओ, इवन नंबर किसे कहते हैं। अब हेडिंग किसकी लगाओ दोस्त, इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन डिवाइडेड बाई, या लिख लो विच इज डिवाइडेड बाई बाई 2। वो नंबर जिसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, इवन नंबर। और ऑड नंबर किसको बोलूंगा, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है नहीं, तो
अगली डेफिनेशन है आपकी ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग कहना विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है उसको मैं नाम दूंगा इवन नंबर, और वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है उसको मैं क्या नाम दूंगा दोस्त, ऑड नंबर। गौर से सुनना, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है उसको मैं क्या नाम दूंगा, ऑड नंबर। अब आपसे कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, तो क्या आप लोग बता दोगे? अगर मैं आपसे कहता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, तो क्या आप लोग बता दोगे? सबसे पहला मैंने रखा 27, 31, 20 और नन। आपसे कहा इनमें से कौन सा इवन नंबर है, गौर से देखना, इनमें से कौन सा इवन नंबर है, जल्दी से बताओ ऑप्शन। ओके दिव्यांश, ओह सॉरी सॉरी दोस्त, सॉरी, आपका जेंडर चेंज कर दिया मैंने। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर सी, सी 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 सी। ओके, क्योंकि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है उसको मैं क्या कहूंगा, इवन नंबर। और मैंने गौर से देखा ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, सी ऑप्शन आपका 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इवन नंबर। अब गौर से देखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं अगला सवाल, इलिस्ट्रेशन देखते जाना, क्वेश्चन नेक्स्ट। अगेन मैंने आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, और अब आपके पास में ऑप्शंस था, पहला माइनस का 27, बी ऑप्शंस था माइनस का 10, सी ऑप्शंस था 3 और डी ऑप्शंस था दोस्त नन। डी ऑप्शंस क्या था, नन। अब आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ मुझे। अब आप लोगों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आ जाओ। एक बच्चा बोला बी, बी फैजला बी, ओके। अब मैंने आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, तो एक तरफ था माइनस का 27, एक तरफ था -10, -3, -5। आप गौर से देखो, नेगेटिव में -10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, ये जो 2 से जो डिवीजन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने अभी तक ये लाइन नहीं लिखती। इस 2 के डिवीजन को कहते हैं हम लोग इंटीग्रली डिविजिबल। कैसा डिविजिबल होना चाहिए, इंटीग्रली डिविजिबल होना चाहिए, कि डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर आना चाहिए दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं, मैंने कंफ्यूज नहीं किया, अभी मैं आपको इसे चाहकर कंफ्यूज करके दे देता इस क्वेश्चन को। पहले मैंने सबसे सिंपल मैनर में ये प्रॉब्लम रखी है कि अगर आपसे कोई कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, तो आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने बाकी नंबर ऑड डाले, एक ही इवन डाला, ऑप्शन नंबर भी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप याद रखना, नेगेटिव नंबर आर ऑल्सो कंसिडर एज इवन और ऑड नंबर। भाई नेगेटिव में भी जो नंबर होते हैं ना, उनको भी मैं इवन नंबर और ऑड नंबर की कैटेगरी में रखता हूँ। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको ये लगे कि नेगेटिव में लिख दिया तो ये भैया इवन नहीं होगा। अभी गौर से सुनना, आगे कुछ ऐसे नंबर्स की डेफिनेशन है दोस्त आगे चल के जो नेगेटिव में कंसिडर नहीं करी जाती हैं, तो आपको बहुत कायदे के साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। एक और सवाल लिखो, अगर मैं आपसे ये कह देता विच ऑफ द फॉलोइंग, गौर से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन नंबर, अगर मैं कह देता इनमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है, मैं चाहता तो क्वेश्चन पहले ऐसे बनाता, फिर मैं ए ऑप्शन लिखता 30, बी ऑप्शन लिखता 26, सी ऑप्शन लिखता माइनस का 24 और डी ऑप्शन लिखता नन। अब मैं पूछता इनमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है, तो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देते कि माइनस का 24 इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया दोस्त, माइनस आ गया। इस हिसाब से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्त,
तो आपका कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, तो इसमें कौन सा इवन नंबर नहीं है, इज नॉट एन इवन नंबर, एक इवन नंबर नहीं है आपके हिसाब से, बोलो बताइए दोस्त, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए। दिव्यांशी ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन ना हो, ये भी इवन है, ये भी इवन, इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले ये प्रॉब्लम दी ताकि मैं ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग तक पहुंचा दूं कि नेगेटिव नंबर आर आल्सो कंसीडर एज व्हाट, इवन नंबर, इफ दे आर डिविजिबल बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दे आर डिविजिबल बाई 2। अगर वो डिविजिबल बाई 2 नहीं है नेगेटिव नंबर, तो वो भी किस में आ जाएंगे, ऑड में आ जाएंगे। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 आर आल्सो कंसीडर एज इवन नंबर। तो इसका मतलब इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं मेरे इवन नंबर। अब मैं आपसे कहूं लीस्ट पॉजिटिव इवन नंबर आपका कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, तो वो आपका 2 है। यहां पे नोट डाल के लिखना, लीस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, लीस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2। मेरा इवन नंबर सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर मेरा कौन सा है, वो है 2। बहुत गौर से सुनना, 2। अब एक सवाल और जनरली एग्जाम में पूछा जाता है जिसपे बच्चे को थोड़ा सा झिका दिया जाता है, गौर से देखना, एक और प्रॉब्लम यहीं पे, एक प्रॉब्लम और। मैंने आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन नंबर, कि इनमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है। पहला ऑप्शन माइनस का 10, दूसरा ऑप्शन गौर से देखना माइनस का 20, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन नन। मैंने कहा इनमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है। अब आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, आराम से आराम से बताना है आपको। सारी बारीकियों पे गौर किया जाएगा दोस्त। किसी भी चैप्टर का जब लेक्चर नंबर 1 दिया जाएगा तो बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन पे बात करी जाएगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल पे। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, दिव्यांशी सिंह ऑप्शन नंबर सी, प्रियांशु 0, ऑप्शन बताओ दोस्त, प्रियांशु ऑप्शन बताओ, प्रियांशी सिंह ऑप्शन नंबर सी, ओके, ए टू जेड ऑप्शन नंबर सी, ओके, सी और सी, आकाश सी, हर्षराज सी। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जितने भी बच्चे इस टाइम लाइव में प्रेजेंट हैं उन सब ने आंसर दिया है इसका सी, कि 0 कोई इवन नंबर नहीं है। सबसे लास्ट में मैंने इलिस्ट्रेशन रखी कि पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद में भी आप लोग गड़बड़ कर दोगे। इसमें सारे नंबर्स, गौर से सुनना, इसमें सारे नंबर्स दिव्यांश, सारे नंबर्स हर्ष, बहुत गड़बड़ है दोस्त, सारे नंबर इवन नंबर हैं। -10 इवन नंबर है, -20 भी है, 0 भी। अरे 0 में अगर आप लोग गौर से देखो, अगर मैं 0 में 2 से डिवाइड दूंगा तब भी तो आंसर 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है। और किसी भी चीज के डिविजिबल के मैंने क्या लिखा, इंटीग्रली डिविजिबल, के डिवाइड करने पे जो आंसर आए वो एक इंटीजर आए, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया होगा। 0 2 से डिविजिबल है, तो अगर आपसे कोई पूछे 0 क्या कोई इवन नंबर है, तो कहना यस 0 इज एन इवन नंबर। आप कहना यस 0 इज एन इवन नंबर। अब यही सवाल अगर एएमयू में आ जाए इसमें 11th के अंदर दोस्त, तो आप लोग गड़बड़ कर देते जाके। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन, कि भाई इसके अंदर 0 भी आपकी किस कैटेगरी में आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है। टॉपिक पढ़ाने के बाद आप सब लोग खेल गए ऑप्शंस में, ठीक, आपने सब ने किसको पकड़ा, 0 को उठा के पकड़ के क्या बोल दिया कि 0 एक इवन नंबर है, सॉरी 0 एक इवन नंबर नहीं है। मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन नंबर, तो 0 आपका इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। बस यही छोटी छोटी बातें। अगर आपसे कोई पूछे लीस्ट पॉजिटिव इवन नंबर क्या है, तो आप कहना 2 है, और कोई आपसे कह दे क्या 0 कोई इवन नंबर है, तो कहना यस 0 एक इवन नंबर है। और एक नोट लास्ट में जाते जाते और लिखते जाना कि ऑल नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो, या लिखना नेगेटिव नंबर्स, गौर से लिखना, नेगेटिव नंबर्स आर also consider as even and odd number।
जो मेरे नेगेटिव्स नंबर्स हैं वो भी किस में कंसीडर करे जाएंगे, इवन में और ऑड की कैटेगरी में। ये 4-5 बातें हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जल्दी से मुझे चैट में बताओ क्या सारी चीजें क्लियर हैं, बोलो। क्या यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ा जाए। अगर यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो दोस्त तो आगे बढ़ा जाए, स्ट्रेंथ डाउन नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बोलो दोस्त कि यहां तक कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो आगे मूव किया जाए फॉरवर्ड। ओके सर क्लियर है दिव्यांश, ओके ओके डियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, ओके ओके। चलिए अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो आगे मूव करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा इवन एंड ऑड नंबर, वैसे ही एक और बहुत अच्छी वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो गौर से देखो क्या है आपका प्राइम नंबर। जैसे आपके इवन और ऑड पर प्रॉब्लम बनती हैं, कुछ वैसे ही प्रॉब्लम बनती हैं आपकी प्राइम और कंपोजिट पर। अगर आपसे कोई कहे प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो एक से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं। तो गौर से लिखना, प्राइम नंबर्स आर नंबर which having only टू फैक्टर, जिसके क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, केवल दो फैक्टर। या लिख लेना विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, जो या तो एक से या फिर खुद से ही डिविजिबल होता है। वो सारे नंबर मेरे किस कैटेगरी में रखे जाते हैं दोस्त, प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। वो नंबर या तो एक से डिविजिबल होगा या खुद से ही डिविजिबल होगा। वो मेरा किसके अंडर आएगा दोस्त, वो मेरा आएगा किसके अंदर, बोलो, वो आएगा मेरा प्राइम नंबर के अंदर। अगर आप लोगों से कोई कहता है कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो यहीं पे साइड में लिखो कंपोजिट नंबर। अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, टेंशन मत लेना कि मैं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, ठीक। पहले आपके दिमाग तक चीजें पहुंचे तो सही। अगली डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है, गौर से देखना, विच हैविंग मोर देन टू फैक्टर, द नंबर विच हैविंग, गौर से देखना, विच हैविंग मोर देन टू फैक्टर, कि भाई जिसके दो से ज्यादा, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, वो मेरे क्या होगा, जो एक से भी डिवाइड हो जाए, दो से भी डिवाइड हो जाए, और एक और नंबर हो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, या तीन से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो से ज्यादा हो, जो एक से हो, खुद से हो, और उसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई वन इटसेल्फ एंड अदर आर कंसिडर एज कंपोजिट नंबर। जो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो और लोगों से भी डिवाइड हो। गौर से देखना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई टू कैसा नंबर है, कैसा प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे भैया टू एक तो वन से डिवाइड है, एक तो वन से डिविजिबल है। टू के अगर मैं फैक्टर करूं तो टू वन से मेरा डिवाइड हो जाएगा और टू मेरा टू से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में ही आता है। अगर मैं आपसे कहता थ्री कैसा नंबर है, फोर कैसा नंबर है, फाइव कैसा नंबर है, सिक्स कैसा नंबर है, तो गौर से देखते हैं ना, अगर मैं थ्री की बात करूं तो अगेन थ्री के अगर मैं फैक्टर करूं तो थ्री या तो एक से डिवाइड होगा या थ्री खुद से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं फोर की बात करूं दोस्त, तो फोर मेरा वन से डिवाइड होगा, फोर से भी डिवाइड होगा और टू से भी डिवाइड होगा। अगर मैं फाइव की बात करूं तो फाइव मेरा एक तो वन से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा। सिक्स की बात करूं मैं तो ये वन से भी डिवाइड होगा, ये मेरा टू से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी डिवाइड होगा और सिक्स से भी डिवाइड होगा। आप गौर से देखो, अगर मैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स में अगर सर्च करने जाऊं मेरा कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप गौर से देखो, एक तो मेरा टू ही प्राइम नंबर है, ये मेरा किसकी कैटेगरी में आ गया, प्राइम नंबर की में। थ्री भी मेरा प्राइम नंबर, क्यों, वन और इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ, एक से ज्यादा फैक्टर हैं तो किसकी, सी का मतलब कंपोजिट में आ गया। वन और फाइव की बात करूं कैसा नंबर है, मेरा प्राइम नंबर है। सिक्स की बात करूं कैसा नंबर है, सी मतलब कंपोजिट नंबर है। वो नंबर जो वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है, जो वन और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो मेरा कंपोजिट नंबर है। जल्दी से बताओ क्या क्लियर है,
जल्दी से बोलो, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से टाइप करो। जल्दी से मुझे बताइए, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से, मैं चैट देख रहा हूँ, तब तक मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये जो ऊपर एग्जाम्पल आया आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? कंपोजिट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल ये आपको बताने हैं। मैंने आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग is a prime number। किन में से कौन सा प्राइम नंबर है? प्रियांशु सिंह क्लियर है? यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, सारे लोग कह रहे हैं क्लियर है। इसका मतलब जो पढ़ाया और समझाया जा रहा है, आप लोगों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, आप कायदे में सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा दोस्त कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है। आप गौर से इस क्वेश्चन पे फोकस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? आपको ऑप्शन नंबर दिया ए 1, ऑप्शन नंबर बी दिया आपको 33, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया 27 और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी आपको दिया नन ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और मैं वेट करूंगा आप लोगों के रेस्पॉन्स। सर 1 से लेके 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं? सर हाउ टू फाइंड, मैं बता दूंगा जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि आप 1 से लेके और 100 के बीच में कैसे आप सारे के सारे प्राइम नंबर बताओगे। ठीक, कोई इशू नहीं है। और चाहो तो डाटा याद कर लो, जो कि बार बार यही क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, कुछ अलग थोड़ा ना आते, तो डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हो इस टॉपिक का, इस इंडिविजुअल टॉपिक का दोस्त। ठीक है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्राइम नंबर? एक प्राइम नंबर नहीं, अ प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? ऑप्शन बच्चे चैट में कर रहे हैं 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने पूछा है कौन सा प्राइम नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, क्या 33 प्राइम नंबर है? अगर ये बच्चा कह रहा है, अनीस यादव कह रहा है कि भैया 33 मेरा प्राइम नंबर है, कैसे हो जाएगा? प्राइम नंबर तो वो तो जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो। अगर आप 33 को देखो, गौर से देखो, अगर आप इस 33 को देखो तो ये तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 33 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है। गौर से देखो, 3 से भी तो कट जाएगा, तो इसके तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। और किसी भी चीज के जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होता है, प्राइम कहाँ होता है? तो ये तो प्राइम नहीं हुआ। अगर आप 27 को देखो तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 27 भी नहीं हुआ। सारे बच्चे कह रहे हैं ए, केवल एक बच्चा कह रहा है अनीस बी। वेरी गुड, ये जितने भी बच्चे ए ऑप्शन बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपने टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर आप 1 को देखो तो इसका केवल एक ही फैक्टर है 1। अब मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर हो ही हो। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। एक आपका किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। गौर से सुनना, क्या एक आपका प्राइम नंबर है? नहीं। क्या एक आपका कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट भी नहीं, क्योंकि कंपोजिट कहता है मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए और प्राइम नंबर कहता है 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ना तो इसके 2 फैक्टर हैं ना इसके मोर देन 2 फैक्टर है, इसका फैक्टर है केवल एक। तो 1 इज कंसिडर एज नॉन प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। ठीक है ना? ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। गौर से सुनना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर आपके 1 की बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नहीं, कौन सा प्राइम नंबर है, इसने पूछा कौन सा प्राइम नंबर है, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब ये जो जितने भी बच्चे बोले हैं पहला ऑप्शन कि 1 एक प्राइम नंबर है, उनको थोड़ा सा झटका लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट ऐसे ही मोटिवेट कर दिया। बहुत बढ़िया बोला आप लोगों ने, ए ए ए ए ए, आप अटक गए।
देखो ये वही छोटी छोटी डेफिनेशन है जिन्हें बच्चा पढ़ने के बाद समझता है हाँ एग्जाम में सवाल करूँगा, और सवाल सामने रखते ही वो सवाल गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके फाउंडेशन बेकार होता है। उसने टॉपिक तो पढ़ा है पर सरफेस से पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया। ऐसे पढ़ने बारीकी से एनालाइज कर। वन कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम तो छोड़ो, ये तो कंपोजिट भी नहीं है। ये क्या कंपोजिट है? अगर आपसे कोई कहे कि वन कोई कंपोजिट नंबर है तो कह देना कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, इसकी आगे लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, ऑप्शंस के आगे लिख लेना वन नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम, और लिखना नॉर कंपोजिट, कि ना तो भैया ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, क्योंकि ये दोनों की ही डेफिनेशंस को क्या नहीं कर रहा दोस्त, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरा वन भी प्राइम नहीं है। 33 के ये दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, 27 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 27 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 9 से भी डिवाइड हो रहा है। बहुत सारे हैं जो इससे क्या कर रहे हैं, जिससे डिवाइड हो रहा है। तो ये भी मेरा क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसमें मेरा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ मुझे, क्या सारी बातें क्लियर हैं? तो आगे बढ़ें। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ें। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ें। जल्दी से टाइप करो यस यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। फर्स्ट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट फैसला। बिल्कुल डियर, ना तो ये प्राइम है। आंसर के बाद याद आया फैसला, कोई इशू नहीं है। पर एक चीज याद रखना, जो अब याद आया अब नहीं भूलने चाहिए हम दोबारा, ठीक है? नहीं, यही तो पढ़ने का फायदा है डियर। वरना क्या फायदा पढ़ने का अगर मैं पढ़ने के बाद चीजें भुला दे रहा हूं तो, है कि नहीं? जल्दी जल्दी सीखो। क्या यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर, यस सर, यस सर। दिव्यांश सिंह क्लियर हैं? ओके दिव्यांश भाई, दिव्यांश का नाम याद करना पड़ेगा मुझे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, कि कौन सा प्राइम नंबर है? गौर से देखना। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी मेरा 7 और ऑप्शन नंबर डी ऑल। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त? ठीक, मैथ्स मेरा फेवरेट है। ओके, मैथ्स तो फेवरेट है। ओके डियर, मेरा भी फेवरेट है मैथ, और केमिस्ट्री भी फेवरेट है मेरा। जो लोग बीटेक की प्रिपरेशन करते हैं या बीटेक के लिए, मैं बीटेक के लिए यूट्यूब पर सर्च करते हैं, देखना एक बार टाइप करके, आपको यूट्यूब पर मैं ही नज़र आऊँगा केमिस्ट्री में। तो मेरा मैथ भी फेवरेट है और मेरा केमिस्ट्री भी फेवरेट है डियर। पर तुम लोगों को 11th में मैं सिर्फ मैथ ही पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री पढ़ने का सौभाग्य आप लोगों को मुझसे तब प्राप्त होगा जब आप अगले साल AMU 11th निकाल के आओगे और AMU बीटेक के लिए प्रिपरेशन करोगे या JEE मेन के लिए प्रिपरेशन करोगे। तब आप लोग ऑनलाइन में सर्च करना, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा दोस्त। ठीक, तब आपको केमिस्ट्री पढ़ने का सौभाग्य मुझसे मिलेगा। डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों को टॉपिक क्लियर है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 3। अगर मैं 7 की बात करूं तो इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7। इसका मतलब सारे मेरे क्या हैं, इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर क्या है, विच हैविंग 2 फैक्टर। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वह मेरा कैसे कंसिडर किया जाता है दोस्त, इवन प्राइम नंबर के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। यही मेरी प्राइम नंबर की क्या है दोस्त, डेफिनेशन है। ठीक, यही मेरी प्राइम नंबर्स की दोस्त क्या है, डेफिनेशन है। अब मैं आपसे पूछूंगा करते जाना सवाल, सवाल करा करा के ही मैं आपको सिखा पाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा मेरा प्राइम नंबर है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, गौर से देखना, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी माइनस का 7 और ऑप्शन नंबर डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। किन में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका वो है 5, वो क्या है आपका 5। ऑप्शन नंबर सी आपका माइनस का 7 और ऑप्शन नंबर डी इज नन। आपसे पूछा इनमें से कौन सा आपका प्राइम नंबर नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ए टू जेड इनऑर्गेनिक लवर्स के नाम से। अच्छा, ओके ओके डियर जी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहे हो इनऑर्गेनिक लवर्स के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पे केमिस्ट्री के लिए। जी जी दोस्त। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ऑप्शन नंबर डी, आकाश ऑप्शन नंबर डी, ए टू जेड डिजिटल ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांश ने बोला केवल ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगेन डी। बोलते जाइए, किस किस को लगता है कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बताओ। फैसला सी, फैजला सॉरी, फैजला जमशेद सी एंड डी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं डी कि सी प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि आप लोग देखो ये माइनस का 7 है, माइनस का 7, गौर से देखना। क्या ये प्राइम नंबर है 3? हाँ प्राइम नंबर है। क्या 5 प्राइम नंबर है? हाँ प्राइम नंबर है। माइनस का 7, आप कह रहे हो 7 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 7। नेगेटिव्स में फैक्टर कभी एग्जिस्ट करते, फैक्टर नेवर भी एग्जिस्ट नेगेटिव। याद रखना मेरी बात बहुत गौर से। फैक्टर्स कभी भी नेगेटिव में एग्जिस्ट ही नहीं करते, नेगेटिव में बात ही नहीं करते फैक्टर्स की। नेगेटिव में कभी भी प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं होते। आप गौर से एक नोट डाल के लिखना, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स नेवर कंसीडर एज प्राइम और कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट। कि भाई जो तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, वो कभी भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के अंदर कंसीडर ही नहीं करे जाते। इसका मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स, या मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं आपके लिए सीधा सीधा, ऑल नंबर, ऑल नंबर, ऑल नंबर्स लेस देन 2। गौर से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, ऑल नंबर्स लेस देन 2 आर आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम में ही रखे जाते, ना ये कभी कंपोजिट में रखे जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नेगेटिव नंबर आपके कभी भी प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं आते, पहली बात। और सारे के सारे अब 2 से छोटे जितने भी नंबर हैं, ना तो वो आपके प्राइम है, ना ही वो आपके कंपोजिट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहने चाहिए दोस्त। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके कहाँ रहने चाहिए? ब्रेन में रहने चाहिए दोस्त, ताकि एग्जाम में जब भी सवाल बने तो आप लोग गड़बड़ ना करो। अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटा मेरा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप लोग क्या कहोगे? लीस्ट प्राइम नंबर। तो आप लोग लिखना, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। अगर आपसे कोई कहे लीस्ट को प्राइम नंबर कितना है, सॉरी कंपोजिट नंबर कितना है, तो आप कहना लीस्ट कंपोजिट नंबर। दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? इज 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरा 4 है। प्राइम और कंपोजिट कभी भी मेरे नेगेटिव नंबर्स को कभी भी हम कंसीडर ही नहीं करते एज अ प्राइम और एज अ कंपोजिट। ये टॉपिक भी दोस्त आपका क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से टाइप करो यस और नो। जल्दी से टाइप किया जाए यस और नो। जल्दी से टाइप करो यस और नो। बहुत बारीकी से और बहुत प्यार प्यार से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक? बहुत प्यार से। अब थोड़ा सा रफ्तार भी पकड़ेंगे आगे चल के, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगे, ठीक है ना?
यस सर, यस सर, ओके। एक नंबर आपका और आता है जाते जाते, उसको भी पढ़ते हैं, वो है आपका को प्राइम नंबर। क्या है दोस्त आपका? को प्राइम नंबर। अब गौर से देखना ये को प्राइम नंबर क्या है। अब लिखना इसकी डेफिनेशन, टू नंबर्स, गौर से लिखना, टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम if one is the only factor, one is the only factor between them, factor, one is the only factor between them, कि भाई अगर उन दोनों के बीच में केवल एक ही मेरा कॉमन फैक्टर है, वन एज अ कॉमन फैक्टर है, तो मैं उन दोनों नंबर्स को क्या बोलूंगा? को प्राइम नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखो, को प्राइम नंबर क्या बोलूंगा? को प्राइम नंबर। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में वन इज द ओनली फैक्टर, कि एक कॉमन फैक्टर है, वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर। आप लिख सकते हो वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर, कि भाई अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गौर से देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा 3 and 5 आर को प्राइम, इस चीज पर मैंने आपसे कहा गौर दो, तो तुम कहोगे हाँ भैया 3 और 5 मेरे दोनों को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में वन ही मेरा एक कॉमन फैक्टर है। अगर मैं 3 को देखूं तो 3 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं? एक 1 डिवाइड कर सकता है, एक 3 डिवाइड कर सकता है। अगर मैं 5 को देखूं तो इसको 1 डिवाइड कर सकता है और 5 डिवाइड कर सकता है। तो अगर इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर देखूं तो 1 मेरा क्या है? कॉमन फैक्टर। केवल एक ही हो कॉमन फैक्टर, बस एक एज अ कॉमन फैक्टर हो, वन एज अ कॉमन फैक्टर, तो उन दोनों नंबर्स को आप लोग क्या कहोगे? को प्राइम। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रिडिक्ट करना, क्या ये दोनों को प्राइम हैं? अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा 4 and 9 आर को प्राइम, तो आप लोग कहोगे यस या नो? बताओ, 4 और 9 क्या आपके को प्राइम हैं? यस या नो? कॉमन नंबर क्या होता है पीयूष? बेटा कुछ नहीं, अगर मेरे पास दो नंबर हैं, उनके जितने भी फैक्टर हैं, जिनसे वो जितने भी नंबर हैं जिनसे वो डिवाइड हो सकता है उनको लिख लो, और एक दूसरा नंबर है वो भी जिन जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है उन सबको लिख लो। अगर उन दोनों में केवल वन ही एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वन वन एक नंबर कॉमन है, तो हम उन नंबर को बोलेंगे को प्राइम नंबर। अगर आप लोग 4 और 9 को देखो, गौर से देखना, 4 और 9 को देखोगे तो 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और खुद 4 डिवाइड कर सकता है। अगर मैं 9 को देखूं तो इसको 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है और खुद 9 कर सकता है। अब इसके कितने भी फैक्टर हों, पर एक इनमें कॉमन, के कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1, तो कॉमन फैक्टर 1, तो यस इट इज को प्राइम। लिखना यस इट इज को प्राइम नंबर। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? वन एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए उन दोनों के बीच में। इसका मतलब ऑल। अब आप लोग यहां से एक स्टेटमेंट टाइप कर सकते हो, आप गौर से देखना, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर एक चीज बड़ी कॉमन है जो आपने देखा होगा, ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स विद ईच अदर। अगर मैं इन सबको साथ में ले लूं, एक एक करके साथ में ले लूं, मुझे पता है 2 भी एक मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, तो अगर मैं इन दोनों को साथ लूं, बिल्कुल दो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन आर ऑलवेज को प्राइम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। पर ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। ऐसा हमेशा सही नहीं है, ऐसा हमेशा सही नहीं है, क्योंकि आप दोनों गौर से देखो, ये दोनों के दोनों मेरे कैसे हैं? कैसे हैं? मेरे कंपोजिट नंबर है, पर 2 कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स विद ईच अदर, या तुम साफ साफ इसको ऐसे भी अदर लफ्जों में लिख सकते हो, 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। पर गौर से लिखना, 2 कंपोजिट नंबर में
और, गौर से लिखना, मे और मे नॉट बी को प्राइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही हो। अब ये मेरे दो कंपोजिट नंबर थे, ये को प्राइम भी हो गए, लेकिन अगर मैं 4 और 6 को ले लेता, अगर मैं 4 और 6 को ले लेता, तो मैं अगर आपसे पूछता क्या वो को प्राइम है, तो फिर वो दोनों कंपोजिट है पर को प्राइम नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता 4 एंड 6 के बारे में बताओ, तो ये दोनों के दोनों कंपोजिट हैं, ये दोनों के दोनों कंपोजिट हैं। इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। अगर इसके फैक्टर की बात करूँ तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। आप गौर से देखो, इसमें दो कॉमन फैक्टर हैं, इसमें 1 भी कॉमन फैक्टर है, इसमें 1 भी कॉमन फैक्टर है और इसमें 2 भी कॉमन फैक्टर है। और को प्राइम नंबर कहता है कि ऐसे दो नंबर को ही हम को प्राइम कह सकते हैं जिनके बीच में एक एज अ कॉमन फैक्टर हो। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। तो अगर आप चाहो तो ऊपर वाला स्टेटमेंट मिटा सकते हो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक मेरी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं? क्योंकि यहाँ से आगे अब हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 अब हम लोग कल यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट हुआ आपको चीज़ों को बताने में दोस्त। आज आपको चीज़ें सिखानी थी कि भाई मैथमेटिक्स में ये 9 चैप्टर्स हैं जो आपको ढंग से पढ़ने हैं। मैं ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं छोड़ूंगा जो AMU 11th के लिए एक्सपेक्टेड हो और उसको ना पढ़ाऊँ, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपको सरफेस से पढ़ाया जाए। हर टॉपिक आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा, ठीक। ये मेरी तरफ से कुछ प्रोमिसेस हैं आप लोगों के लिए, हर टॉपिक बारीकी से पढ़ाया जाएगा। आप लोग यहाँ से पढ़ते हो, आपको कहीं दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कायदे में पढ़ो, कायदे में DPP सॉल्व करो। जो भी सिस्टम आप लोगों के लिए संदीप सर ने बनाया है वो सारा सिस्टम आप एक्यूरेटली फॉलो करो, सारी चीज़ें आपके अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। चैट सेक्शन में मुझे बताओ क्या सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अगर सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आई तो फिर विदा लेते हैं, कल यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्त, ठीक है। फिर कल यहीं से आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बताओ क्या सारी बातें क्लियर हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। क्या आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया? बोलो, ऑल ऑफ यू। बताइए दोस्त। ओके ओके, थैंक यू सर फैजला, थैंक यू सो मच डियर। आपको बस डेडिकेटली क्लास में आना है दोस्त, क्योंकि आपका क्लास में प्रेजेंस हम लोगों को मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, ठीक है। नहीं, आपकी क्लास में प्रेजेंट ही हम लोगों को दोस्त मोटिवेट करेगी A to Z। ओके सर, दिव्यांश यस सर, सब क्लियर है। ओके ओके डियर, ठीक है। रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो, उसमें DPP आएगी, DPP प्रॉपर सॉल्व करनी है, और टेस्ट सीरीज ऐप पर आएगी STBG अकेडमी ऐप पे, उसको प्रॉपर देना है। ये 3 स्टेप आप प्रॉपर फॉलो कर लो, खत्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय और जय